मिट्टी में सना हुआ शरीर मटिया मेट नहीं हो सकता। अखाड़े में अलग अलग तरीके से बनाई गई मिट्टी, दूध और घी से सींचा हुआ पूरा अखाड़ा और अपने अपने शरीर पर मिट्टी लेपकर कुश्ती शुरू करने की तैयारी करते पहलवान। बनारस जैसे सभ्यता से पुराने शहर में ये देखने लायक नजारा है। अखाड़े का जो नाम है ये अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास है, तुलसीदास जी का ये अखाड़ा है। ये जानने लायक है कि कैसे शहर के बीच में एक अखाड़े का इतिहास 400 साल पुराना है। तुलसी घाट की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पीपल की छाया में खड़े होकर आप देख सकते हैं स्वामीनाथ अखाड़ा, जिसकी नींव तुलसीदास जी द्वारा रखी गई थी। फिलहाल जिसकी देखभाल संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र कर रहे हैं और इनके पूर्वज भी करते आए हैं। लेकिन हमारे जो महंत परंपरा में है, हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, हमारे यहाँ सब लोग रेसलिंग किया, मैं भी रेसलिंग किया हूँ और हमारा अगला पीढ़ी भी रेसलिंग किया है। तो हम लोग तो देखिए एकेडमिक जगत से आते हैं और एकेडमिक्स वाले लोगों को कहा जाता है कि अखाड़ा मत लड़ना कभी, क्योंकि इसमें गर्दन पे आपको कई बार चोट मिलती है। उससे कहते हैं कि जो आपके सोचने समझने की वो है वो थोड़ा शिथिल पड़ती है। तो हमको तो ऐसा कभी नहीं लगता है। हिंदू माइथोलॉजी महाभारत में एक विशेष किस्म के खेल की बात होती है जिसे मल्ल युद्ध कहा जाता था, जो बाद के समय में कुश्ती के नाम से जानी गई। मिट्टी में होने वाली कुश्ती की ओरिजिन लगभग यहीं से मानी जाती है। ये यहाँ के पहलवानों के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। सुबह से बल बुद्धि के देवता हनुमान की पूजा करते हैं और तैयारी में लग जाते हैं। मेरा नाम ज्ञान शंकुल सिंह है और मैं भारतीय पारंपरिक खेल प्रमोटर हूं और मैं सन 2004 से अखाड़ों की गतिविधियों से जुड़ा हुआ हूं। पहले मैं इसी अखाड़े में रेसलिंग किया करता था और मेरी उसमें बॉडी वेट 48 kg थी। लेकिन उसमें मैं काफ़ी अच्छा व्यायाम करा करता था, लेकिन कुछ कारणों से मुझे कुश्ती छोड़नी पड़ गई। नाग पंचमी अखाड़े के लिए एक ज़रूरी दिन है। कुश्ती को बहुत धूमधाम से मनाए जाने का दिन भी कहा जा सकता है। देखिए, एक कोई दिन निर्धारित होता है जब यहाँ पर रेगुलर लोग कुश्ती करते हैं, मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं। तो ये शुरू से ही रहा है कि नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा होती है, वो तो ठीक है। लेकिन एक टोकन में, जैसे आप बाकी अखाड़ों पर भी देखेंगे कि उस दिन अखाड़े से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ फोकल पॉइंट में आ जाते हैं। तो यहाँ भी एक तरह से वो एनुअल डे है अखाड़े का कि आप साल भर आपने क्या किया है आप परफॉर्म करके दिखाइए यहाँ। तो उसमें सारे लोग उपस्थित होते हैं और उस दिन एक हनुमान जी का विग्रह हमारे मंदिर में, जो चल मूर्ति हनुमान जी का, वो अखाड़े में आता है, उनका पूजन होता है, अखाड़े का भी पूजन होता है। तो अखाड़ा भी हमारे लिए मंदिर है क्योंकि वो हनुमान जी का स्थान है। तो लोग उसका पूजन करके और अपना एक तरह से प्रदर्शन करते हैं कि साल भर उन्होंने क्या सीखा है, और गुरुओं की निगाह भी रहती है उनमें कि किस लड़के में क्या कमी है। उसको फिर अगले साल फिर एक्सरसाइज करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर उसको एसेस कर लेते हैं। सोचिए, जिस अखाड़े में करीब 100 पहलवान कुश्ती करते हों, हर उम्र के, वहां का उत्सव अलग ही रंग में होता है। शुरुआत गदा और जोड़ियों की पूजा से होता है, जिसे कुश्ती में एक्सरसाइज के तौर पर पहलवान फेरते भी हैं। अखाड़े में अलग अलग देशों के खिलाड़ी भी हिस्सा लेते हैं, कभी नीदरलैंड से तो कभी स्पेन से, लेकिन खेल में सब बराबर। So my name is Harbert. I'm also known as the Flowing Dutchman. It's my name on Instagram and YouTube. I am from the Netherlands, so I was born in the Netherlands. What drew me to India in the first place was because I started coaching people with maces and clubs. And this is basically a Western interpretation of more ancient training
methodologies that are still being done here, for example, in a country like India. And these are made of metal usually in the West now. And I started coaching people with these tools, and that is what drew me to India in the first place, to see these more ancient types of interpretations or more ancient types of practices where those more modern tools originate from. महंत जी बताते हैं, ज्यादातर जगहों पर लड़कियों की भागीदारी मिट्टी वाली कुश्ती में नहीं रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जहां आदमियों की हिस्सेदारी ज्यादा है। लेकिन जब कुछ बच्चियां उनसे मिली और बोली तो अखाड़े में उन्हें भी अपनाया गया। आज वो आती हैं और अति डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करती हैं। उम्मीद हम सबको बचाए रखता है, आस्था भी, भक्ति भी। बुद्धि के साथ बल को निभाने की इस परंपरा में स्वामीनाथ अखाड़ा एक तरह से इन सब के लिए गुरुकुल है, जहां जाने अनजाने चेहरे वक्त के साथ परिवार में बदल जाते हैं। बनारस ऐसा शहर है जो सोता नहीं है, हमेशा अपनी भक्ति में डूबा हुआ जस का तस कई साल से अपनी जगह पर है। वैसे ही यहाँ की चीजें भी हैं। अखाड़ा पहले तुलसीदास जी के नाम से जाना जाता था। बाद में लोगों को नाम को लेकर काफी उलझन होने लगी, तो महंत जी के परदादा, जो कि खुद पहलवान थे, उनके नाम पर नाम बदल दिया गया। लेकिन ये वैसे ही बना रहा, जस का तस अपने रूप में, धनी इतिहास के साथ। अखाड़ा पहलवानों को लोकल स्तर पर पहचान और इज्जत तो दिलाता ही है। हमारी टीम से बात करते हुए कुश्ती कर रहे धावकों ने बताया कि सपने बड़े हैं, ओलंपिक तक जाने का रास्ता भी कोशिश का हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ अपने खेल के कल्चर को विश्व में भी दिखाना है।